हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के अवस्थी जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं, जो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की तरह है। ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। तो जितने प्रश्न बताएंगे उसे दिमाग में स्कैन कर लीजिए, याद कर जाइएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों में, और जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते आज की इस वीडियो को। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो एप्लीकेशन पे न्यू कोर्स लॉन्च किया गया था, इस पे अभी हम 50% ऑफ करवा दिए हैं नया साल के शुभ अवसर पर। तो जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे जाके ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। जो क्लास आपका 399 का था वो अभी आपको हम 199 रुपया में अवेलेबल करवा दे रहे, जो कि सभी कोर्स पर, जितने भी कोर्स हैं सभी पर हम 50% डिस्काउंट करवा दिए हैं। तो जाइए आप सभी ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिए आप सभी। देखिए, इसमें हम आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दे रहे हैं, इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट का ई बुक, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि अपनी तैयारी को जांच सके। तो अगर इस बार 100% आपको सफलता चाहिए तो आप सभी आज ही ज्वाइन करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप सभी, और मिशन मोड में तैयारी कीजिए ताकि आप सभी को सरकारी कॉलेज मिल जाए। जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए आप सभी। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, अन्यथा सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से जाके। यही एप्लीकेशन पे कोर्स आपको मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके आप सभी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। जाइए तैयारी कीजिए आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए, अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होना, आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, और आपसे को कहते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आप जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि फ्रेंड जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं वो आपको प्रॉपर याद हो जाता है। तो आंसर करेंगे कि स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा विद्यालय जो है यह आपका स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए, एक स्वर एक व्यंजन होता है, जो आप सभी अ और आ जहां भी देखिएगा ना वो आपका स्वर संधि का ही उदाहरण होगा। यहाँ पर देखिए आपका आ लगा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अच्छा, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या धन आलय होगा। याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा, विद्या धन आलय हो जाएगा। इसको भी आप याद ही रखिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, हर्ष का अगर विलोम शब्द की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा विषाद। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। देखिए, हर्ष का मतलब क्या होता है, खुशी या प्रसन्न होता है, जबकि विषाद का अर्थ होता है दुख या शोक होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 3 है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य से क्वेश्चन पूछा गया है। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा आप सभी। पहला ऑप्शन दिया गया कि विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। देखिए, ये भी सही कथन है, बट गलती कहाँ पर है, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो आप पकड़ नहीं पाइएगा। यहाँ पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा दिया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह आना चाहिए, जो एक डंटा वाला होता है ये वाला, ये पूर्ण विराम का चिन्ह आना चाहिए, ना कि विस्मयादि बोधक का चिन्ह आना चाहिए। यही गलत है आपका, बात समझिए। तीसरा है कि वह बहुत जल्दी लौट आया, सही है। आप मेरे घर आने की कृपा करें, यह भी सत्य कथन है। तो कथन कौन सा गलत हो जाएगा, यानी कि वाक्य कौन सा है, ऑप्शन में बी गलत है। विस्मयादि बोधक के स्थान पे पूर्ण विराम आना चाहिए था। बात समझ गए आप सभी। अगला है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। चलिए बताइएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा कि हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है। ये वाक्य बिल्कुल सही है, याद रखिएगा आप सभी। बाकी बात ये सभी आपका वाक्य गलत है। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में कौन सा समास है। चलिए, समास से क्वेश्चन है, आपसे बताइएगा। देखिए, एक चीज आपसे याद रखिएगा कि जितने भी कारक विभक्ति है ना वो सभी आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगर पुस्तकालय का आप समास विग्रह कीजिएगा, पुस्तक का आलय, पुस्तक का आलय जहां पुस्तक रखा जाता है, तो जो का विभक्ति है ना यह आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। अगला है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा डिंग हाँकना, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। देखिए आपसे जितने भी जुड़े हुए फ्रेंड आप इस सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा सेशन को। अगर आपको लगता है कि सर मेरे लिए मेहनत कर रहा है तो एक बार लाइक करके शेयर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपसे को प्राप्त हो जाए। देखिए यहाँ हम आपको पूरा तैयारी करवा रहे हैं, तो बेफिक्र हो कि आप बेस्ट कंटेंट के साथ में तैयारी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी, पूरा सिलेबस के हिसाब से हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, कहीं भटकने का कोई काम नहीं है। बाकी बात आपसे एप्लीकेशन से जुड़ के वहाँ से थ्योरी क्लास कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि आप चीज़ें बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। ऐप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ कोर्स अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वह है, तो राइट आंसर हो जाएगा अर्थ कहा जाता है। जो शब्द को सुनकर जो हम समझते हैं उसको अर्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जगन में कितने लघु और कितने गुरु वर्ण होते हैं। तो देखिए गुरु वर्ण जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और एक आपका लघु होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। जो एक वाला जो देख रहे हैं ना ये आपका गुरु वर्ण है, और जो एस आकार का देख रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा, लघु होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए अशुद्ध वाक्य जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा कि रानी पर कोई रंग ना चढ़ा। तो यहाँ पर जो चढ़ा लिखा हुआ है ये वाला आपका सही होगा। ध्यान दीजिएगा आपसे भी थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा तो चीज़ें गलती हो सकते हैं। बात समझे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पदबंध के कितने भेद होते हैं। देखिए पदबंध के कुल 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सा, एक संज्ञा पदबंध, सर्वनाम विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और एक होता है क्रिया पदबंध। कुल 5 पदबंध के भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी नंबर, मैं तुम्हें अच्छी बातें बता दूंगा। ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, बाकी बात सभी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी उड़ रहे हैं किस काल का उदाहरण है। देखिए पक्षी उड़ रहे हैं यानी कि ये वर्तमान काल की बात किया जा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर उड़ ही रहा है पक्षी, तो ये आपका वर्तमान काल हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, अगर यही कहता कि पक्षी उड़ रहा था तो भूतकाल हो जाएगा, पक्षी उड़ेगा भविष्य काल हो जाएगा। अगला है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए स्वर संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, बताएं आप सभी को, रत्नाकार। देखिए यहाँ पर आपका आ का मात्रा आया हुआ है ना, बिल्कुल आया हुआ है, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रत्न धन आकार हो जाएगा। बात समझ रहे आप सभी, क्या बताएं, बिल्कुल, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है यज्ञशाला में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। याद रखिएगा आप सभी, इसका समास विग्रह कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यज्ञशाला यानी कि यज्ञ का शाला जहां पर यज्ञ किया जाता है। बात समझे, तो जो का है वह आपका क्या है, कारक विभक्ति है, तत्पुरुष समास होगा। अगला है वह पैदल नहीं चल सकता, इसमें कौन सा वाच्य होगा। देखिए वाच्य बताना है। देखिए एक होता है भाववाच्य जिसमें भाव प्रकट किया जाता है, जैसे कि उससे पैदल नहीं चला जा सकता, ये भाववाच्य। उससे खाना नहीं खाया जाता, ये भाववाच्य है। तो यहाँ पर जो वह है ये आपका कर्ता का बात आया है। क्या आया है, कर्ता का बात। जहाँ भी कर्ता की बात आ जाए तो वो कर्तरी वाच्य होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। जो संचारी भाव होती है इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या कुल 33 होती है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। देखिए जो रस है आपका ये आपका 9 होगा। उसके बाद अस्थाई संचारी भाव जो होता है ये भी 9 होता है, और संचारी भाव आपका 33 होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझिए। तो संचारी भाव की संख्या कितना, 33, रस की संख्या 9, अस्थाई भाव का 9। चलिए अगला क्वेश्चन है कि काव्य का आभूषण है। तो देखिए काव्य का आभूषण अलंकार होता है, याद रखिएगा आप सभी। एक स्त्री का आभूषण सजावट क्या होता है, उसका आभूषण ही होता है। उसी प्रकार से एक वाक्य का सजावट क्या होता है, अलंकार। अगला है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। राजू की माँ बहुत दुखी है, ये वाक्य अशुद्ध है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सही क्या होगा, याद रखिएगा राजू की माँ बहुत दुखी है। बात समझी।
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक देखिए क्या है, सही होगा कि यहाँ पर जो अनुस्वर का प्रयोग किया गया ये नहीं होगा। बात समझिए आप सभी, यहाँ पर सिर्फ है का उपयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, राजू की माँ बहुत दुखी है, ये जो अनुस्वर लगा हुआ है इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो यही आपका गलत है। बाकी बात सभी सही है। माँ क्या है, एक वचन है, याद रखिएगा आप सभी, एक वचन में अनुस्वर का प्रयोग नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए पीताम्बर का हो जाएगा पीत धन अंबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा, पीत धन अंबर। अगला है चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो देखिए चतुर्भुज में समास होगा द्विगु समास, याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। देखिए जहां पर भी संख्या गिनती करने के लिए मिले ना वहां पर आपका क्या होगा, द्विगु होगा। और द्वंद्व समास कहाँ होगा, जहां अपोजिट वर्ड देखने के लिए मिले। अगला है पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य की बात किया गया है, पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये बिल्कुल सही वाक्य है। किसी को हम पुकार रहे हैं और वहाँ पर विस्मयादि बोधक का प्रयोग होगा, बात समझे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी से भरा एक गिलास लाओ, इसमें विस्मयादि बोधक का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि किसी को हम पुकार रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। अगला है मुंह छुपाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, लज्जित होना, याद रखिएगा, डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समास का अर्थ क्या होता है। देखिए समास का अर्थ होता है संक्षेप, याद रखेंगे आप सभी। अच्छा, समास के कुल कितने भेद हैं बता सकते हैं आप सभी, मुख्य रूप से 6, और एक नए समास को ऐड कर दिया जाए तो 7 होता है। देखिए 6 समास कौन सा है, तत्पुरुष समास, उसके बाद द्विगु, द्वंद्व, उसके बाद क्रमधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि समास, बात समझिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए सही युग्म जो नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, पहला है कि जो मधुर भाषाएं हैं वो मधुर भाषी होता है, ये बिल्कुल सही कथन है। जो मधुर बोलता है उसे मधुर भाषी कहा जाता है, ये भी सही है। जो कुट बोलता है उसे कुटभाषी कहा जाता है, ये भी सही है। जो कम बोलता है उसे वचाल कहा जाता है, नहीं, ध्यान दीजिएगा, अधिक बोलने वाला को हम सिर्फ वचाल कहते हैं, बात समझे। जो कम बोलता है उसे मौन या अल्पभाषी कहा जाता है, बात समझे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये डी वाला करेक्ट हो जाएगा, यही गलत है आपका, कि कम बोलने वाला को क्या कहा जाता है, मौन या अल्पभाषी कहा जाता है, और ज़्यादा बोलने वाला को क्या कहा जाता है, वचाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चंकित हो जाना या अचंकित हो जाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए अशुद्ध वाक्य बताना है कि कल मैंने नया पुस्तक खरीदा, ये वाक्य बिल्कुल अशुद्ध है। कि कल मैंने नया पुस्तक खरीदा, ये गलत है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा सही क्या होगा, नई पुस्तक, कल मैंने नई पुस्तक खरीदी होगा, कल मैंने नई पुस्तक खरीदी, तो यहाँ पर नई सही होगा, नई पुस्तक खरीदी। यहाँ पर दा के स्थान पे दी का प्रयोग होगा, खरीदी। तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध है। अगला है कि व्यंजन भेद के अंतर्गत आता है शाब्दिक व्यंजन। देखिए शाब्दिक व्यंजन जो है ये आपका व्यंजन भेद के अंतर्गत आता है। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया, ये वाक्य अशुद्ध है। सही क्या होगा, राजा अपने बल से जीत गया। देखिए ताकत और बल दोनों एक ही चीज है, बात समझे। तो यहाँ पर दो चीज का प्रयोग नहीं होगा, एक ही होगा, या तो ताकत से जीत गया या तो बल से जीत गया। तो राजा अपनी बल से जीत गया, याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर जो ताकत से लगा है ना ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यही आपका गलत है। बाकी बात ये सभी आपका शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के अस्थाई रूप को डैश कहते हैं। जो भाषा का अस्थाई रूप है उसे हम सिर्फ बोली के नाम से जानते हैं। चलिए अगला है कि स्वर संधि के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहा जाता है। तो इसे हम सभी स्वर ही कहते हैं। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम सिर्फ स्वर कहते हैं। अगला है कि वनवास में कौन सा समास है। तो वन का वास तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तुरंत संधि विच्छेद कीजिए, समास विग्रह कीजिए और आंसर आ जाएगा। या हो सकता है कि वन में वास, तो जो में भी है ये भी आपका क्या है, कारक विभक्ति है।
अगला है कि राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध होगा? तो देखिए राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, यहाँ पर सुंदर की बात किया गया यानी कि विशेषता बताया जा रहा है, तो ये आपका विशेषण पदबंध होगा। बात समझे, विशेषण पदबंध होगा। यहाँ पर राधा की गुड़िया की क्या विशेषता है कि वो बहुत ही सुंदर है, तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद की प्रधानता होती है, वहाँ कौन सा समास होगा? जैसे कह सकते कि लंबा है जिसका उदर, अर्थात क्या होता है? गणेश होता है, यानी कि अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरे के अर्थ को प्रकट करता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। बात समझे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। जिसका नीला है कंठ, अर्थात क्या होता है? शंकर। क्या हो गया? ये आपका किसी दूसरे को संबोधित कर रहा है। उसने भोजन कर लिया, वाक्य में कर्तृवाच्य में बदलिए। उसने भोजन कर लिया, तो कर्तृवाच्य क्या हो जाएगा? पता है आप सभी को? उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, ये आपका कर्तृवाच्य में बदला गया कि उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी में कौन सा अलंकार होगा? देखिए यहाँ पर बेर बेर 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। एक बेर का अर्थ होता है समय और एक बेर का अर्थ होता है जो फल होता है, फल, बैर बैर, उसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द का अर्थ अगर अलग अलग निकले ना, वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गर्व करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गायक का संधि विच्छेद। चलिए बताइए क्वेश्चन में 37 का राइट आंसर क्या होगा? गायक का संधि विच्छेद क्या है? गा धन यक होगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि भाव के कितने भेद हैं? देखिए भाव के 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। भाव के 2 भेद, एक आलंबन भाव और एक उद्दीपन भाव होता है। आलंबन उद्दीपन 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाग छानते फिरते हैं, इस वाक्य में खाग छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दर दर भटकना इसका सही आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। खाग छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दर दर भटकना। इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आसान प्रश्न है, अपमानित करना, याद रखिएगा आप सभी, अपमानित करना। अगला है कि भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होगा? तो भयानक रस का अस्थायी भाव होगा भय, याद रखिएगा आप सभी, क्या होगा? भय। अगला है मतदाता शब्द में कौन सा समास है? तो मतदाता में है तत्पुरुष समास होगा, याद रखिएगा आप सभी। मतदाता, मत देने वाला, याद रखिएगा आप सभी, या मत को देने वाला, मत को देने वाला, कारक विभक्ति आया, ये क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शब्द शक्ति कहलाती है। तो शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाला शब्द शक्ति क्या कहलाती है? अभिधा, याद रखिएगा आप सभी, क्या? अभिधा। देखिए शब्द शक्ति की बात किया जाए तो इसमें आपका अभिधा होता है, व्यंजना होता है, लक्षणा होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। 3 शक्तियाँ होता है आपका शब्द शक्ति में। चलिए अगला है टा का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धन्य हो जाएगा। टा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धन्य, या मूर्धा से हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपमानजनक बातें करना। जहर उगलना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, ये बिल्कुल सही वाक्य, याद रखिएगा कि मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, ये सही वाक्य। बाकी बात ये सभी आपका गलत हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा वाक्य में वाच्य है? मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा वाच्य होगा? मैंने पुस्तक पढ़ी यानी कि यहाँ पर कर्ता की बात आया है, तो कर्तरी वाच्य हो जाएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, यानी कि स्वयं की यहाँ पर बात आया हुआ है। अगला है वज्र युद्ध में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास होगा वज्र युद्ध में। अगला क्वेश्चन है कि कुत्ता धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया, इसमें रेखांकित में से कौन सा पदबंध होगा? यहाँ पर रेखांकित दिया हुआ है, इसमें कौन सा पदबंध होगा? सबसे पहले ये समझिएगा कि कुत्ता धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंचा है। देखिए चलना क्या है? चलना तो एक क्रिया है,
पर कैसा चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। बात समझे, चलना एक क्रिया है पर चल कैसे रहा है, धीरे धीरे। यानी कि उसकी विशेषता क्या है कुत्ता का, कि वो चल तो रहा है पर वो धीरे धीरे चल रहा है, ये उसकी विशेषता है। तो यहाँ क्रिया भी है और विशेषण भी है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्योंकि क्रिया के साथ में उसकी विशेषता है कि वो धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि छंद संस्कृत के किस धातु से बना है, तो ये आपका छेदी से बना है, याद रखिएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना है, आज की सेट में कुल आपको 50 क्वेश्चन करवाए हिंदी का। आज के इस सेट कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो आज के सेशन में हम कंप्लीट करवाए हैं। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आपसे सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। थोड़ा सा फास्ट करवाए हैं क्योंकि समय का अभाव था, इसीलिए फास्ट करवाएं आप सभी को। और अगले दिन से आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से हर चीज़ हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।